वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड किया गया है। कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम अधिकारी रहे हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड किया गया है। तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है अभिषेक दीक्षित पर, और काफी लंबे अरसे से इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। दरअसल प्रयागराज एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सस्पेंड किया। उसी के चलते सस्पेंड हुए। इन पर आरोप है कि शासन के निर्देशों का इन्होंने सही से पालन नहीं किया था और ना ही पालन करवाया था, और इसके साथ ही पोस्टिंग में भ्रष्टाचार कर रहे थे। इसकी जानकारी सरकार को लगी तो सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सस्पेंड कर दिया है। आपको ये बता दें कि 17 जून को अभिषेक दीक्षित को पीलीभीत से तबादला कर प्रयागराज में पोस्टिंग दी गई थी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखाएं। तस्वीर जरा देखिए आप। प्रयागराज के एसएसपी सस्पेंड किए गए हैं। गाजगिरी है एसएसपी अभिषेक पर, और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा चुका है कि किसी तरह से जो भ्रष्टाचार है वो बर्दाश्त प्रदेश में नहीं किया जाएगा। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अभिषेक दीक्षित की छुट्टी कर दी गई है, जबकि इनकी जगह सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का एसएसपी बनाया गया है। इनको कानून व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि अभिषेक दीक्षित पर आरोप है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार दोनों पर ही वो फेल हो गए थे। इसके बाद सरकार को यह बड़ा एक्शन लेना पड़ा। अनामिका हमारी संवाददाता इस पूरी खबर के साथ बनी हुई है। अनामिका, वाकई में योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन मातहत है जो अधिकारी हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती और लगातार गाज गिरती जा रही है। और देखिए दीपिका, करप्शन के मामले में आज बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, जिसमें प्रयागराज के अभिषेक दीक्षित, उन पर लगातार शिकायतें उनके खिलाफ आ रही थी। एक तो शिकायत बहुत बड़ी ये भी थी कि जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के हालात बेकार चले जा रहे हैं प्रयागराज में। साथ ही साथ जो अभिषेक दीक्षित है उनका काम में मन न लगने के साथ साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो चीजें थी करप्शन के मामले में, उसमें वो ज्यादा रुचि ले रहे थे। लिहाजा काफी शिकायत के बाद आज उन पर गाज गिराई गई है, और लखनऊ के डीसीपी वेस्ट रहे सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को जो है प्रयागराज अब की कमान दे दी गई है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई मामले को अगर देखा जाए। और अभिषेक दीक्षित पर ये भी आरोप लगा कि पूरे कोरोना काल में लगातार बढ़ रहे तो भी इलाहाबाद या प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहा था, या जो पुलिस मुख्यालय किए जाते थे उसका भी वहां पर पालन नहीं कर रहा था। बिल्कुल अनामिका, कह सकते हैं कि आरोपों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी थी, और इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आईपीएस को हटा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार सीएम बड़े एक्शन के मूड में है और साफ तौर पर पहले ही संदेश दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार को कतई प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनामिका। इस बीच बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां दरोगा का ऑडियो वायरल हो रहा है। आशिकी मिजाज का ये जो ऑडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। महिला फरियादी को दोस्ती का प्रपोजल दे दिया दरोगा ने। दरोगा ने महिला फरियादी से अकेले में मिलने के लिए कहा है। ऊख चौकी इंचार्ज जोगेंद्र सिंह का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल के बाद दरोगा जोगेंद्र सिंह लाइन हाजिर हो गए हैं। एसएसपी साउथ को अब इस पूरे जांच को सौंप दिया गया है। आप कहाँ पे इस टाइम पे? क्या यहीं पे है कि वहाँ गंगा घाट में? मैं अभी तो शुक्लागंज में हूँ। मैं कल सुबह वहाँ से निकलूंगी तो मैं 2-3 दिन वहाँ रुकूंगी। अच्छा, जब आप यहाँ आ जाएं तो मुझे फोन जरूर कर देना, ठीक है, ध्यान से। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि देखो, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको। एक पर्सनल वे होता है, एक होता है मतलब मेरा जो क्या नाम, जो मेरा मतलब वर्दी पहनकर जो मेरी ड्यूटी है उसका वे होता है अलग, ठीक है जी। तो आप जब यहाँ पे आ जाए, जब रुकना शुरू करें तो प्लीज मुझे फोन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई इशू बने, ठीक है? समझ रहे नहीं आप? हाँ। तो आप 4 बार तो क्या, 40 बार ही मुझे फोन करेंगे तो 40 बार में भेजूंगा यहाँ से जी, फोर्स, चाहे जो भी हो जाए, ठीक? जी, धन्यवाद। और अच्छी बात ये रही कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब मैंने फोन लगाया तब आपका फोन लग गया। ये वाला? हाँ जी। ये नया नंबर है क्या? ये मेरा समझ लीजिए पर्सनल मेरा घर का नंबर है, मेरे भैया जी का।
उनका नंबर मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा अच्छा। जी। जो नंबर पहले था आपका वो क्या था आपका? उसमें वो मेरा नंबर है ही है, तो वो अच्छा। नंबर मेरे पे नेटवर्क मिलते नहीं है इसलिए। मैं कल उन्नाव आ रहा हूँ, लेकिन बशर्ते क्या आप उन्नाव मुझसे मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ मिलूंगा नहीं चौकी पे, आपको शाम को मिलूंगा 5 बजे के बाद। तो मैं तो वहां पे रहूंगी ना, तो मैं आपको 5 बजे के बाद मिल लूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। आप अभी कहाँ पे? शुक्लागंज में है ना? आप अभी कहाँ पे? शुक्लागंज में है ना? जी, शुक्लागंज में। तो मैं यहाँ से कल हो सकता है 10:30-11 बजे तक उन्नाव पहुंच जाऊंगा। यदि आप वहां से निकलें तो आप मुझे एक बार फोन कर लीजिए तत्काल, ठीक है? हाँ मैं हाँ हाँ। मैं 5-6 बजे के पहले लौट के नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे। जो मुंह से बोल दे वो बात अलग है, लेकिन गलती कहाँ हुई है वो मैं बताऊंगा आपको। आप मिले नहीं मुझसे, ठीक है? वही गलती मैं आपको बताने, लेकिन बशर्ते ये है कि अब तो डर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आपको बता के फायदा क्या है? फायदा तो बहुत कुछ होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि फायदा क्या नहीं है। फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताइए आप? मैं तो एक ऐसे जो है क्या सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज होकर के आपसे लाइजनिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया हूँ। तो बताइए, आप हमको ऐसे बताइए, कोई बात है? नहीं कह पाऊंगा, ऑन फेस आइए सामने, ठीक है? जी तो सर ना बोलिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक जो है क्या नाम, आप मेरे पास पहली बार मिलने मुझसे आए थे, लेकिन कई लोगों के साथ आए थे, कई लोग बैठे थे वहां पे, जी तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। जी जी आप मुझसे किसी भी रूप में मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि जी मैं चाहूंगा कि आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करें, जी ठीक है? जी जी। क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है जमीन संबंधी विवाद को हैंडल करने का। मैं बताऊं आपको, सुनो, आपके पिता नहीं है, आपका भाई नहीं है। जी। भाई है आपका? नहीं, भाई नहीं है मेरा। नहीं है ना? हम्म। तो एज ए फ्रेंड के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, जी ठीक है? सुन लीजिए मेरी बात। जी यदि आप मेरी दोस्ती स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कर लीजिए, जी। ठीक है? बोलिए मैं एज ए फ्रेंड के नाम पे बता रहा हूँ। सर, एक चीज बोलनी थी। बताइए। कल आप हमको वहां पे कितने बजे मिल जाएंगे एग्जैक्ट? मैडम मैं मिलूंगा आपको उन्नाव में, ठीक है? उन्नाव में सर, बट बात ये है कि हम अपनी मम्मी के साथ सुबह 8 बजे गांव पे पहुंच जाएंगे, 8 साढ़े 8 गाँव 9 बजे तक। अगर आप 8 साढ़े 8 पहुंच जाएंगे तो मिल जाऊंगा चौकी पे, ठीक है? जी 9 बजे के बाद नहीं मिलूंगा, ठीक है। ठीक? और जी मैं चाहूंगा कि आप मुझसे पर्सनल मुलाकात करें, ठीक है? जी क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, और आप जो है जिस एनडीटीवी एंकर के लिए जो भी आप इंटरव्यू दिए हैं, हम्म, तो पढ़े लिखे होने के नाते मेरी बात समझेंगे आप। जी और मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं जी मैडम। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, जी और मेरा जो भी प्रपोजल है फ्रेंडशिप का वो आप लेके चलें। कम जी से कम मुझे कुछ राहत मिलेगी आपसे। दिक्कत है आपके साथ एक और चीज की, पता जी। है क्या? बताइए। कल आइएगा, आप बताऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक नहीं है? नहीं, दिक्कत आप बताइए, तो दिक्कत क्या है? आप ऐसे बता नहीं सकते क्या? सुन लीजिए मैडम, हम्म मेरी मजबूरी है, हम्म वर्दी पहना हुआ हूँ, हम्म और खास कर दरोगा हूँ, नहीं हम्म, बता पाऊंगा। आप आइए, पर्सनल बता दूंगा आपको, हम्म। ठीक है? तो इस मैं मामले में चाहूंगा सब कि लोग मिले हुए आपकी हैं क्या सर, मैं जो आपकी वहां से? जीत, सुनो मेरी बात, आपकी हम्म, जीत हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है? जी बस इतना जान लीजिए, जी सर। क्योंकि अगर मैं आपके साथ ना खड़ा होता हम्म, तो मैं काम बंद नहीं कराता आपका, ठीक है? जी जी। इतना जान लीजिए, मैंने पहले दिन आपसे कह दिया था हम्म, कि मुझे पता है क्या है, जी ठीक है? सर। जी सर। बस ठीक सर मत बोलिए मुझे अब। अगर आपने फ्रेंड से स्वीकार किया तो मेरा नाम लिख सकते हैं आप, ठीक ठीक है? ठीक ठीक ठीक।